जोहार नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं न्यूज़ फ्रेम। हम पहुंचे हैं रांची के गौशाला में जो कि हरमू स्थित है और आपको बता दें कि आप आते जाते इस गौशाला से रोड के ही बगल में है और बहुत आप गुजरते होंगे, आना जाना होता होगा, लेकिन कभी आपने सोचा है कि इस गौशाला के अंदर क्या होता है और क्या चीज़ें हैं इस गौशाला में? गौशाला नाम सुनने से यही लगता है कि इस यहाँ अंदर गाय होंगी और जो गाय है उसका दूध जो है वो निकाला जाता है और दूध का जो है बिक्री किया जाता है। लेकिन आपको एक ऐसी चीज़ हम आज बताने वाले हैं जो शायद आप भी नहीं जानते होंगे। यहाँ एक ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है और बिना खाद और मिट्टी के यहाँ पे घास उगाया जाता है। वह कौन सी तकनीक है, कैसे घास उगाया जाता है, वो भी हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़े हैं सर, क्या कुछ बातें बताते हैं इस गौशाला के बारे में। बहुत बहुत जोहार सर। इस गौशाला के बारे में बहुत लोग नहीं जानते हैं, क्या कुछ कहना चाहिएगा? ये जो घास है कैसे उगाया जाता है? ऐसा है कि ये गौशाला बहुत ही पुराना है। इसकी 3 ब्रांच है। मेन ब्रांच ये हरमू रोड वाली है, एक ब्रांच जो है वो कांके रोड में है और एक ब्रांच जो है ओरमांझी के हुटुप में है। गौशाला का मेन मकसद है जो गौकसी के लिए गाय जाती है या जो गाय दूध नहीं देती है वैसी गायों का पालन पोषण करना यहाँ का काम है। और हमारे गौशाला में लगभग वैसी ही गायें हैं। हम लोग दूध के ऊपर में कोई ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि हम लोग को दूध बेचने का हम लोग कभी सोचे नहीं हैं। और ये जो सामने देख रहे हैं हाइड्रोफोनिक घास, तो इसको क्या करते हैं, जौ रहता है, जौ को हम लोग 24 घंटा फुलाते हैं, उसके बाद इसमें ट्रे में हम लोग डालते हैं। इसके अंदर में ऑटोमेटिक पानी पंप से पानी जाता है और एसी लगा हुआ है। इसमें कोई मिट्टी वगैरह देने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। 7 दिन के अंदर अंदर 7 इंची का ज्वार हो जाता है। इसमें कोई खाद नहीं, खाद वाद कुछ नहीं डालना पड़ता है। और बाकी हम लोग गो कास्ट बनाते हैं जो कि पूजा पाठ में काम आता है और सौ जलाने के लिए भी यहाँ से ले जाते हैं। वो 10 रुपये केजी के हिसाब से है, यहाँ बनता भी है, मिलता भी है। और बाकी हम लोग जो थोड़ा मोड़ा दूध होता है वो दूध बेचा जाता है। और अभी हम लोग सौंदर्यीकरण पे लगे हुए हैं जिसमें गौशाला का शेड वगैरह बना है और अभी ये देख रहे हैं ये सब काम चल रहा है। और सोलर लाइट वगैरह भी लगा रहे हैं हम लोग। यहाँ मंदिर है, मंदिर में भी पूजा वगैरह होता है। अभी सावन के पूजा में हम लोग बहुत धूमधाम से पूजा सावन में पूरा कर रहे हैं। हर सोमवार को दर्शन के लिए बहुत से आते हैं और सजावट भी बहुत अच्छी होती है। और ये यहाँ पर अंतिम संस्कार के बाद 10वां कर्म के लिए ये कर्मठ स्थान है। यहाँ पर ला कर के अस्थि वगैरह रखते हैं। उसके बाद क्या किया जाता है? जो अस्थियां वो फिर वो ये ले जाते हैं, जैसे जैसे उनको सुविधा होती है वैसे वो बनारस ले जाते हैं प्रवाहित करने के लिए। लेकिन वहाँ से चुन करके लाते हैं और यहाँ रखते हैं। तो अलमारी वगैरह है, वो अलमारी के अंदर रखते हैं। सभी नाम के हिसाब से रखते होंगे? हाँ, नहीं, अपना ताला लगा करके वो खुद अपना बोलते हैं कि आप अपना ताला लगा दीजिए, क्योंकि आपको भी डिमार्केशन एक रहे और दूसरा को भी पता लगे कि किसी का रखा हुआ है। ये कौन सी संस्था के द्वारा इसको हैंडल किया जाता है? ये गौशाला न्यास है, रांची गौशाला न्यास, उन्हीं के संरक्षण में चलता है। और यहाँ हर 3 साल में चुनाव होता है और सदस्य चुनाव करते हैं। अभी प्रदीप राजगढ़िया जी हैं जो सचिव हैं यहाँ के, और उन्हीं के देखरेख में भी चल रहा है। हम पहुँचे हैं गौशाला में और एक शख्स जुड़ गए हमारे साथ। श्याम मुंडा हमारे बीच है और यहाँ पे कई वर्षों से यहाँ पे सेवा दे रहे हैं। क्या कुछ बातें यहाँ के बारे में है? बहुत सारे लोग यहाँ पे गाय की सेवा के लिए आते हैं, खिलाने के लिए आते हैं। यहाँ के बारे में बताइए हमारे दर्शकों को। यहाँ के बारे में देखिए, यहाँ पे ये सब जगह है, यहाँ पे गौ माता बसा हुआ है। यहाँ पे सबके मन में भावना रहता है जाएं गौ माता को थोड़ा कुछ खिलाएं,
पुण्यदान करें। यहाँ पे आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, यहाँ सेवा करने के लिए आते हैं। यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है, यहाँ पे कोई भी आ सकता है, कोई भी खिला सकता है। यहाँ जगह पर इतना आनंद मिलता है, यहाँ पे हर कोई आता है, रोते रोते आते हैं, खुशी खुशी से यहाँ से जाते हैं यहाँ पे। इसीलिए सबके मन में भावना में ऐसा मन में बसा हुआ गौ माता कि कहीं पे भी रहे वो अपने आप दौड़े चले आते हैं यहाँ पे खिलाने के लिए। यही दूर दूर से भी लोग यहाँ आते हैं? हाँ, बहुत दूर दूर से भी आते हैं यहाँ से आदमी, बहुत दूर, जैसे वृंदावन हो गया, यहाँ कलकत्ता से भी आते हैं आदमी, कहाँ कहाँ से आदमी यहाँ आते हैं, यहाँ घूमने आते हैं। रांची में सुन लेते हैं कि एगो गौशाला है यहाँ रातू रोड में, तो यहाँ आ जाते हैं, खिलाते पिलाते, अपना दान पुण्य जो करना करते हैं, सब अच्छे से सेवा से मन से जाते हैं, खुशी से जाते हैं यहाँ से सेवा करके। ऐसे तो मंदिर में सिर्फ लोग जाते हैं कोई मनोकामना लेकर के या खुशी या शांति पाने के लिए, लोग गौशाला क्यों आते हैं? आप देखिए, सब ऊपर वाले का महिमा है, करिश्मा है अपना। यहाँ पे देखिए ऐसा आनंद मिलता है, जो मंदिर में जाने से आनंद मिलता है उससे ज़्यादा आनंद यहाँ मिलता है, यहाँ गौ माता में। कहा कि गौ माता के शरीर में तीनों देवी देवता बसे हुए हैं। यहाँ मंदिर में जाइए चाहे यहाँ आइए, उनसे ज़्यादा पुण्य यहाँ मिलता है उनको। मंदिर में तो सिर्फ एक मूर्ति स्थापित किया गया, लेकिन यहाँ पे साक्षात देवी देवता है। यहाँ पे आने से तीनों लोग देवी देवता का दर्शन हो जाते हैं, यही बात है। यही भावना से आदमी गीचा चले आते हैं यहाँ पे खिलाने के लिए, ऊपर से दान पुण्य करते हैं, अच्छे से सुगराते हैं, ये करते हैं, प्यार करते हैं, उनको आनंद आते हैं। बच्चे आते हैं, वो भी बहुत खुशी से खेलते हैं, अच्छे से खिलाते हैं पिलाते हैं यहाँ पे। जो खिलाने पिलाने का जो सामान है और जो जिस घास के बारे में हम लोग जाने, वो सारे घास यहीं पे मिलते हैं और या फिर कुछ लोग जो है घर से भी लेके आते हैं? देखिए, ये जो मशीन वाला है ये कहीं मिलेगा नहीं, ये ऑलरेडी यहीं पे मिलता है ये घास। कैसे मिलता है? यहाँ 100 रुपये ट्रे है, 100 रुपये एक ट्रे है, और ये बिना मिट्टी के इसके उपदल होता है यहाँ से। आप तो देख ही लिए हैं आप, वो पानी एसी लगा हुआ है उसमें, मशीन लगा हुआ है, उसी से ऊपर 1 हफ्ता लग जाता है। हाँ, 1 हफ्ता लग जाता है उसको बड़ा होने के लिए। ज़्यादा ये हो जाने से वो गल जाता, ख़राब होता है, इसीलिए उसको हम लोग ज़्यादा ही नहीं करते हैं। एक चीज़ और सुनिए, यहाँ पे मेला लगता है, मेला क्यों लगता है यहाँ? यहाँ उस दिन गौ अष्टमी रहता है, गौ पूजा रहता है, उस दिन मेला लगता है। हाँ, गौ अष्टमी रहता है, जैसे छठ पूजा का लास्ट अरग होता है, उस दिन पूजन होता है यहाँ पे गौ माता का, पूरा धूमधाम से यहाँ पूजा होता है। वृंदावन से, अयोध्या से पंडित जी लोग भी आते हैं यहाँ, भजन कीर्तन होता है यहाँ पे, अच्छे से नाच गाना जो भी है, मेला लगता है, बच्चे लोग का खिलौना सब लगता है, खाने पीने का सब सामान पूरा यहाँ का मंत्री अगर सब आते हैं, यहाँ का रांची का झारखंड के जो अपना अध्यक्ष है सब आते हैं यहाँ पे, अच्छे से यहाँ श्रद्धालु होता है। तो आपने सुना है, ये हमारे बीच थे श्याम मुंडा जी और यहीं पे देख रेख करते हैं, गौ माता की सेवा करते हैं। एक शख्स और जुड़े हैं हमारे साथ, आज इनका जन्मदिन है और जन्मदिन के अवसर पे यहाँ पे गौ माता की सेवा करने के लिए आए हुए हैं। क्या कुछ कहते हैं यहाँ के बारे में, उनसे जुड़ेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत जोहार, स्वागत है हमारे चैनल में। अपना परिचय दे और आज खास मौके पर आए हैं जन्मदिन के अवसर पर, क्या कामना लेकर के आए हैं? जी, कामना में कुछ लेकर के नहीं आया, मुझे गौ माता का सेवा करने में एक अंदर से ही खुशी मिलती है। आज मेरा जन्मदिवस है, मेरा नाम हुआ बंटी कुमार अग्रवाल और मैं हूँ आपका बुंडू तमाड़ से, ठीक है। तो मैं प्रत्येक साल आता हूँ, पिछले साल से ही मैं आ रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा दूसरा साल है। मैं अपने जन्मदिवस पे यहाँ पे हमेशा आता हूँ, पिछले साल से आ रहा हूँ, ठीक है। यहाँ आता हूँ, गौ माता को चारा खिलाता हूँ, उनकी सेवा करता हूँ, जिससे मुझे अंदर से कुछ शांति मिलती है, अच्छा लगता है, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे आता हूँ। लोग तो मंदिर जाते हैं, आप गौशाला आए हैं चारा खिलाने? नहीं, मंदिर भी जाता हूँ मैं सुबह मंदिर गया, ठीक है। मंदिर देवड़ी मंदिर आपने सुना होगा, ठीक है। देवड़ी मंदिर गया, वहाँ पूजा किया मैंने, ठीक है। फिर वहाँ से पूजा करने के बाद फिर मैं घर आया, घर से फिर खाना वाना खा करके फिर मैं रांची यहाँ पे गौशाला में आया हूँ। और यहाँ पे आने के बाद अब मैं गौ माता को चारा खिलाऊँगा। चारा मैंने ख़रीद लिया है, ठीक है। इसके बाद मैं गौ माता को चारा डालने के लिए जा रहा हूँ।
कि बहुत सारे अभी के युवा जो हैं यहाँ के बारे में उन लोगों को जानकारी नहीं है, पता नहीं है। ज़्यादातर लोग जो मंदिर है, मंदिर के बाहर जो गरीब परिवार से जो लोग रहते हैं, बैठे रहते हैं भिक्षा लेने के लिए, उनकी जाकर के सेवा करते हैं और कुछ जो चीज़ें होती हैं उन्हें वो देते हैं, चाहे जन्मदिन के अवसर पे हो या फिर एनिवर्सरी पे। आप यहाँ पे पहुँचे हैं तो उन युवाओं को क्या संदेश दीजिएगा? उन युवाओं को भी मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि देखिए, वो मंदिर के आगे जितने भी बेगर्स लोग हैं, ठीक है, उनकी सेवा करते हैं, उन्हें कुछ दान दक्षिणा देते हैं, उन्हें कुछ खिला देते हैं, अपने जन्मदिवस पे हो गया या फिर एनिवर्सरी पे हुआ या फिर कोई और भी पर्व त्यौहार पे, ठीक है, तो वो भी करें। साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि यहाँ पे भी आए, गौ माता की सेवा करें, ठीक है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया कि गौ माता के अंदर 33 कोटि देवी देवता का वास है, ठीक है, हमारे धर्म में ये पहले से ही बताया गया है। यहाँ पे आए, उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि वो भी यहाँ पे आए, गौ माता की सेवा करें, यहाँ पे आए, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें। यहाँ पे आने से ही आपको अलग प्रकार की खुशी मिलेगी, शांति मिलेगी। तो आपने सुना, ये थे हमारे साथ बंटी कुमार अग्रवाल। यहाँ पे ये हर साल जन्मदिन के अवसर पे आते हैं और आज इनका जन्मदिन है, तो इनको यहाँ पर आकर के बहुत ज़्यादा ही सुकून मिलता है। और जितने भी युवा हैं उनसे भी हम खास तौर पे कहना चाहेंगे कि आप मंदिरों के आसपास जितने लोगों की सेवा करते हैं, मंदिर जाते हैं, मंदिर में तो सिर्फ एक मूर्ति स्थापित है, लेकिन यहाँ पे गौ माता साक्षात यहाँ पे विराजमान है। तो गौ माता की सेवा करें और आप खास तौर पे जैसे जन्मदिन हो गया या और एनिवर्सरी हो गया, इन सब खास मौके पर यहाँ पर आए, दान पुण्य करें आप, क्योंकि कहीं ना कहीं इन लोगों का मानना है और जो लोग यहाँ पे आते हैं उन लोगों को बहुत शांति महसूस होता है यहाँ पे और बहुत ही सुकून मिलता है। तो फिलहाल इस खबर में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ फ्रेम। धन्यवाद।